कैसे हैं आप लोग। लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज अपन भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अध्याय के मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। परीक्षा में पूछा जाता है कि ये अनुच्छेद में क्या आता है, अनुच्छेद 13 में क्या आता है, अनुच्छेद 14 में क्या आता है, तो वो आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। मौलिक अधिकार क्या है? वे अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा देश के नागरिकों को प्रदान किए गए और जिनकी रक्षा की गारंटी देश के सर्वोच्च न्यायालय करता है, उसे वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। बेसिक है ये अधिकार नागरिकों की बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता तथा गरिमा की रक्षा के लिए अनिवार्य होते हैं। मतलब खुद का सेल्फ डिफेंस करना। यदि राज्य सरकार या कोई संस्था इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो नागरिक सीधे न्यायालय की शरण ले सकता है। अंत यह अधिकार न्याय संगत और न्यायपालिका द्वारा परिवर्तनीय है। संविधान का प्रावधान है, पृष्ठभूमि देख लेते हैं। संविधान का भाग 3 पार्ट 3, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। संविधान का भाग 3 को इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान के संवैधानिक अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक होते हैं। ये अधिकार जो है अपन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिए हैं। 12 से अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकारों की संख्या परिवर्तन का हुआ। मूल संविधान में नागरिकों के कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसके बाद अब वर्तमान में नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया 1978 44वें संशोधन के अनुसार। परीक्षा में पूछा जाता है मौलिक अधिकार निष्पक्ष नहीं है, राज्य इन पर तर्क संगत प्रतिबंध लगा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। फिर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। समानता का अधिकार अपन को 14 से 18 में देखने को मिलता है। यह भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आधार स्तंभ है जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद का डिटेल में विवरण देख लेते हैं अपन। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता बताता है। इसके 2 पहलू हैं। पहला, कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं, यह ब्रिटेन से अपन ने लिया है। दूसरा कानून है सभी को समान संरक्षण प्रदान करेगा, यह अमेरिका से प्रेरित है। अर्थात राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कानूनी भेदभाव नहीं करेगा, यह अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। फिर आता है अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, मतलब कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। राज्य के किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों, कुओं, दुकानों या होटलों आदि में भेदभाव नहीं करेगा, यह अनुच्छेद 15 के अंदर आता है। फिर आता है अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा सबको, चाहे SC, ST, OBC हो, उनको इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी भी अपन बोल सकते हैं इंग्लिश में। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। अपवाद व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत होता है, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत और अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। इसका किसी भी रूप से आचरण कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। अगर ऐसा कोई करेगा तो वो कानूनी रूप में दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 17 अपन को बताता है कि छुआछूत या किसी छुआछूत के पूर्ण रूप को समाप्त कर दिया गया है। फिर अनुच्छेद 18 में आता है उपाधियों का अंत। राज्य, सेना और शिक्षा, विद्या संबंधी सम्मान के अलावा किसी भी व्यक्ति को कोई अन्य उपाधि जैसे राजा, राय बहादुर, महाराजा नहीं दे सकता। विदेशी राज्यों से उपाधि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के स्वीकार नहीं की जाती, यह अनुच्छेद 18 में आता है। परीक्षा में क्या है, अनुच्छेद 17 परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। इसे पूर्ण अधिकार माना जाता है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 में अपन स्वतंत्रता का अधिकार है, जो है कहाँ से है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार के व्यक्तिगत विकास लोकतंत्र की सफलता का अत्यंत महत्व माना जाता है। अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक स्वतंत्रताएं है। मूल रूप से स्वतंत्रता 7 थी, परंतु संपत्ति स्वतंत्रता हटाने के बाद 6 रह गई है। अनुच्छेद 19 के 1A आर्टिकल में अपन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विचार है। इसमें विचारों को प्रकट करने और प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता शामिल है। फिर 19 से 1B में शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता का आता है अनुच्छेद। इसके अंदर बिना हथियारों के शांतिपूर्ण एकत्रित होने पर सभा करने की आज़ादी है।
फिर 19(1)(c) के संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है, संगठन संस्था या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार होता है। फिर 19(1)(d) भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता आपको मिलती है। 19(1)(e) भारत में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता मिलती है, आप देश के किसी भी हिस्से में निवास करने की आज़ादी आपको मिलती है। फिर 19(1)(g) में कोई भी व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत नागरिकों को 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने कानून न तोड़ा हो। एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा। किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 20 में आता है। अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लाइफ। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें सम्मान पूर्वक जीने और स्वच्छ पर्यावरण और गोपनीयता का अधिकार शामिल है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। 86वें संशोधन 2002 में द्वारा इसे जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना और उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार अनुच्छेद 22 के अंदर है। फिर ये तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार व चौथा है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है। यह अधिकार समाज में कमजोर, गरीब और बच्चों को समाज की शक्तियों वर्गों द्वारा किए जाने वाले शोषण की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 में क्या होता है, मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई जाती है। मानव अंगों या मनुष्यों का अवैध व्यापार, तस्करी या बेगार या बिना वेतन के काम करवाना और किसी भी प्रकार का जबरन श्रम, बंधुआ मजदूरी पूरी तरह से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध घोषित किया गया अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या किसी भी अन्य जोखिम भरे रोजगार कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 24 में आता है। परीक्षा में क्या पूछा जाता है, अनुच्छेद 24 बाल अधिकार संरक्षण का आधार है। परीक्षा में पूछा जाता है कि कारखानों में काम करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो वो है 14 वर्ष। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में अंतकरण और धर्म को मानने एवं प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने या उसके अनुसार आचरण करने का, अपने धर्म को शांतिपूर्वक प्रचार प्रसार करने का पूर्ण स्वतंत्रता है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना इसी के अंतर्गत आता है। किसके? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं को स्थापना करने और उनका प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार 26 में है। अनुच्छेद 36 में धार्मिक करों से मुक्ति का अधिकार है। राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया हो। फिर अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा के संबंध में प्रावधान है। पूर्ण रूप से सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर पांचवा है संस्कृति और शैक्षिक आधिकारिक संपत्ति के आधार पर वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपना विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति या भाषा के आधार पर सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाता। यह अनुच्छेद 29 के अंदर आता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों, चाहे वो धर्म पर आधारित या भाषा पर, को अपनी पसंद के शैक्षणिक स्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य वित्तीय सहायता देते हैं समय इनको साथ भेदभाव नहीं करेगा। संपत्ति का अधिकार या भारतीय संविधान के इतिहास के संपत्ति का अधिकार सबसे विवादास्पद अधिकारों में से एक रहा। इसके विकास को संभालना परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। पूर्व स्थिति क्या थी? मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जिसे अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 में स्थान दिया गया। संशोधन क्या? सरकार के लोक कल्याणकारी कार्य और भूमि सुधार करने में आ रहे कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। वर्तमान स्थिति, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसे संविधान के भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 आर्टिकल 300 में शामिल किया गया, जहां अब यह केवल एक कानूनी और वैधानिक अधिकार राइट है।
परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है, तो वह कानूनी और वैधानिक अधिकार यह किस अनुच्छेद में है, यह 300A अनुच्छेद में है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अधिकारों केवल कागजों पर लिखना पर्याप्त नहीं है जब तक उन्हें लागू करने का कोई प्रभावी माध्यम नहीं हो। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को वास्तविक व्यवहारिक बनता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऐतिहासिक कथन, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके अलावा किसी अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान हृदय का आत्मा, हार्ट और कॉन्स्टिट्यूशन है। न्यायालय द्वारा जारी करने वाली रीट क्या है? यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। न्यायालय अधिकारों की रक्षा के 5 प्रकार के आदेश रीट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परामर्श, तीसरा है प्रतिषेध, दूसरा है उत्प्रेषण और तीसरा है अधिकार परीक्षा। फिर रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों का समान अवसर। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता है, बोलने, सभा करने, घूमने रहने की आज़ादी। अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार जीने का। अनुच्छेद 21A में 86 संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों। 23 का मानव तस्करी रोकना। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को बाल श्रम निषेध है। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को की भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा करना। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक स्थान खोलने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मौलिक अधिकार किस देश के लिए, मौलिक अधिकार किस देश से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? 6। मूल संविधान में कितने थे? 7। किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया? 44वां संशोधन 1978। संपत्ति का आधार अब कैसा है? कानूनी अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत आता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा का? अनुच्छेद 32 को। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21 से 86 संशोधन 2002 के अनुसार। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 1A के तहत। कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित हुए? अनुच्छेद 20-21। तो यह था एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अध्याय, जो कि राजस्थान का भी इम्पोर्टेंट, राजस्थान में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान के एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो।